राधे राधे दोस्तों। अक्सर हम अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। हमारी खुशियाँ अर्थात हमारे परिवार की खुशियाँ, हमारा परिवार अर्थात हमारा घर, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, हमारा परिवार अर्थात हमारे भारतीय, या हमारा घर अर्थात हमारा भारत। यूँ तो हम सबके सपने हैं हमारा भारत विकसित देश कैसे बने। इस दिशा में सरकार भी कदम उठा चुकी है, लेकिन क्या हमने इस दिशा में कदम उठाया है? हम प्रत्येक भारतीय अपने देश को आगे विकसित दिशा की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन कैसे? इसी विषय पर मैंने यह किताब लिखी है और हमारी किताब को लोग पसंद भी कर रहे हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपके कहे अनुसार अपनी बुक की ऑडियो की वीडियो भी जारी कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, और यह वीडियो मेरी किताब की पार्ट 1 वीडियो है। जब आप मेरी ये किताब पूरी सुन लेंगे या फिर पूरी पढ़ लेंगे, मेरी यह किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध है और आप खरीदना चाहें तो खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप खुद ही कहेंगे, सचमुच इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। पहल छोटी सी है, लेकिन इनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आइए चलते हैं अपनी किताब की ओर। हमारी बुक की टाइटल है एक कदम विकसित भारत की ओर, एक एक पौधों से विकसित भारत बनाने की गाथा। सूर्योदय हो रहा है, हमारे कदम उठ रहे हैं एक कदम विकसित भारत की ओर। हम एक कदम विकसित भारत की ओर लेंगे, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु पर्यावरण और केवल पर्यावरण होना चाहिए। विकसित भारत बराबर शारीरिक श्रम प्लस पर्यावरण सुरक्षा। अगर हम कहें कि हमारा देश विकसित देश है, तो यह आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश विकसित है। हाँ, हमारा देश विकसित है। हमारे सोच से, हमारे सभी धर्मों का आदर करने से, एक एक राज्य जहाँ हर एक व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है, चाहे वह जिस किसी धर्म से हो, हमारा देश विकसित है। अतिथि देवो भव से। हाँ, हमारा देश विकसित है। बस अब ज़रूरत है लोगों को यह समझाने की, लेकिन हमें यह बात लोगों को कहकर समझाना नहीं है, बल्कि हमें अपने भारत को उस ऊंचाई पर ले जाना है जहां लोगों की नज़रें अपने आप ही देख ले कि हमारा भारत विकसित है। जब आप ये किताब पूरी पढ़ लेंगे तो आप भी कहेंगे, पहल छोटी सी है, लेकिन इनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। किसने देखा है आने वाला वक्त को, किसने देखा है आने वाला वक्त को, किंतु आने वाला वक्त अच्छा हो, इसके लिए बीज अभी से बोना पड़ेगा। जाने कौन सा बीज, जाने कौन सा बीज एक कदम विकसित भारत की ओर लिए जाएगा। पर्यावरण जिनकी व्याख्या करना नामुमकिन है, प्रकृति की विशालता का वर्णन करना हमारे वश में नहीं है। पर्यावरण की तुलना अगर आप अपने भगवान, चाहे वह जिस किसी धर्म से आते हो, से करते हैं तो यह गलत नहीं होगा। और भगवान की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। पर्यावरण बराबर हमारे ईश्वर।
मन में प्रकृति का दृश्य बसा ले हम, उनकी सेवा में मन को लगा ले हम। यह अपने भारत माता की सेवा से कम ना होगी। अपना भारत तब तक फूल बनकर नहीं खिलेगा जब तक अपने मिट्टी के कण कण की सेवा में मन को ना लगा ले हम। हमारी प्रकृति की क्षमता इतनी है कि वह पूरी विश्व के जनसंख्या का पेट भरने के अतिरिक्त 10 गुना अधिक उत्पादन कर सकती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी देश विकसित नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कोई देश ऐसा नहीं है जहां कोई भूखा नहीं है। आखिर ऐसी विडंबना क्यों है? हमारे कारण। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सर्वशक्तिमान है अगर वो सही राह में, सही दिशा में कार्य करते हुए प्रकृति का संरक्षण करता है। प्रकृति जो हमारी जननी है, उसे अपने माँ जैसा आदर और सम्मान देता है। प्रकृति हमारी माता पिता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा जन्म संभव है और अपने माता पिता के धन में सभी का बराबर का हक होता है। लेकिन हम आए दिन आवश्यकता से अधिक संसाधन का उपयोग करते हैं, साथ ही बहुत से संसाधनों का, जैसे जल, पेड़ आदि का संरक्षण भी नहीं करते। मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, वे कभी समाप्त नहीं होती। हम आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। क्या यह गलत नहीं है? आप खुद से सवाल कीजिए। किसी के प्लेट में खाना छोड़ा जा रहा है तो किसी के पेट भरने तक का अनाज नहीं। कोई मखमल के गद्दे में सो रहा है तो किसी के पास एक बिस्तर तक नसीब नहीं। ऐसी विडंबना आखिर क्यों है? क्या हम अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ सकते? क्या हमें इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? इनकी सहायता के साथ साथ इन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना नहीं चाहिए? क्या हमारी इंसानियत कहीं खो गई है? क्या हमारी माता पिता समान रूपी प्रकृति के संसाधनों में सभी को हक नहीं मिलना चाहिए? अगर हम अपनी आवश्यकताएं अनंत पाले हुए हैं और कोई भूखा सो रहा है तो हम पाप के भागीदार हैं। आप स्वयं ही विचार कीजिए। ये तो वही बात हो गई, हम आगे बढ़ते गए और अपने माता पिता, भाई बहन को पीछे छोड़ दिए। ना जी ना, ये गलत है। पर्यावरण बराबर हमारे अपने ही होते हैं जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमें भूखा नहीं रहने देते हैं। जब तक हम होश नहीं संभाल लेते हैं तब तक हमें किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो क्या जब हम अपनी देखभाल खुद करने के लायक हो जाएं, तो क्या हम अपनों को छोड़ दें? नहीं ना। बस प्रकृति भी तो यही कहती है, मैं तुम्हारी अपनी हूं, तुम्हें भूखा नहीं रहने देती हूं, अपने मिट्टी में तुम्हें रहने देती हूं, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करती हूं। फिर तूने आज किस मंजर पर लाकर खड़ा कर दिया है? फिर तूने मुझे आज किस मंजर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं परिवर्तन होने के लिए मजबूर हो गई हूं और जलवायु परिवर्तन के रूप में प्रकट हुई हूं। तुम सुधर जाओ,
तो मैं भी तुम्हें उपहार दूंगी। विकसित भारत के रूप में प्रकट होंगी। संकल्प हमारा यही रहे, विकसित भारत बनाकर रहेंगे हम। अब ना पीछे मुड़ेंगे हम, आगे ही आगे चलेंगे हम। हर संसाधन की रक्षा करेंगे हम, हर मुश्किल हर परेशानी में साथ मिलकर चलेंगे हम। इस माटी की आन न जाने देंगे हम, संकल्प हमारा यही रहे, विकसित भारत बनाकर रहेंगे हम। कोई भूखा ना रहे ऐसा संकल्प लेंगे हम, हर एक किसी का रोजगार हो अपना, यही हो अब हमारा सपना। संकल्प हमारा यही रहे, विकसित भारत बनाकर रहेंगे हम। इस माटी की आन न जाने देंगे हम, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हम। इस माटी की आन न जाने देंगे हम। संकल्प हमारा यही रहे, विकसित भारत बनाकर रहेंगे हम। हमें इस माटी की सौगंध, हमें अपने माटी की सौगंध, विकसित भारत बनाकर रहेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये मेरी किताब की पहली वीडियो है, अर्थात पार्ट 1 है। जल्द ही दूसरी वीडियो पार्ट 2 के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।